Hello friends, welcome to my channel Pharmacy Wale Guruji. Today my topic is rheumatoid arthritis and drug used in the treatment of rheumatoid arthritis. So let's start. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease in which there is joint inflammation, synovial proliferation, destruction of articular cartilage. It is a chronic progressive crippling disorder with the waxing and waning course. रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो एक डिसीज़ होती है जो है वो जब भी हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी जो है वो उसका लेवल जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी जब ओवर एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिसीज़ होती है उसको बोलते हैं हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसमें होता क्या क्या है, इसमें होता है जॉइंट इन्फ्लेमेशन होगी, साइनोवियल प्रोलिफरेशन होगी और डिस्ट्रक्शन होगी आर्टिकुलर कार्टिलेजेस की। और ये जो है वो इसकी वजह से जो है वो पेन होती है जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, और जो जॉइंट्स होते हैं वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है फीचर ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इसमें क्या क्या होता है, टेंडर होगा, वार्म होगा, स्वेल हो जाएंगे जॉइंट्स, सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ अफेक्टेड जॉइंट्स, जॉइंट इन्फ्लेमेशन ऑफन अफेक्टिंग द रिस्ट एंड फिंगर जॉइंट क्लोजेस्ट टू हैंड। तो मतलब हमारे जितने भी जॉइंट होंगे वो प्रॉपरली मूव नहीं करेंगे, चाहे हिप के हैं, नीज़ के जॉइंट हैं, एंकल के हैं या फीट के हैं, तो सारे हमारे जॉइंट्स जो होंगे वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे ड्यू टू द ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। Synovitis in rheumatoid arthritis is triggered when chemoattractants produced in the joint recruit circulating inflammatory cells। तो जो हमारे साइटोकाइंस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो कौन कौन से साइटोकाइंस होते हैं, TNF हो गया, TNF अल्फा हो गया, इंटरल्यूकिन 6 हो गया, इंटरल्यूकिन 1 हो गया। ये जो है वो हमारी बॉडी जो है वो रिलीज़ करती है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी अगर कोई हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल आता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है TNF अल्फ़ा, IL-6, IL-1। तो ये सारे जब इनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो ये जो है वो काउज करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये पैथोलॉजी बताई गई है कि जॉइंट्स के बीच में जैसे जैसे इनका लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो जॉइंट में जाके जो है वो अकोमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पे जाके जो है वो इन्फ्लेमेशन काउज करेंगे। जैसे इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पे जो है पेन होगी और मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है काउजेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर में यही है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है उनके चाइल्ड्स में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारा आता है वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स। तो इसमें हमारा आता है हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये जो है वो सारे जो है वो काउज करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसकी। तो फर्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री। अगर किसी के घर में किसी को हुआ है तो हम उसके हिसाब से लगा लेते हैं पता कि इसमें होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। जॉइंट्स को चेक करेंगे कि जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन हो रही है क्या है, मतलब उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट। तो इसमें फर्स्ट है रूमेटॉइड फैक्टर्स और नेक्स्ट है anti-CCP एंटीबॉडीज़। उसके बाद जो है वह अदर लैब टेस्ट भी होते हैं। ए ब्लड टेस्ट फॉर एनीमिया विच इज़ कॉमन इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ESR, erythrocyte sedimentation rate which measure inflammation in the body, C reactive protein is useful in the making a diagnosis। नेक्स्ट है करंट ट्रीटमेंट अप्रोचेस। तो मतलब करंट में जो है वो क्या क्या हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लाइफस्टाइल को चेंज करके हम जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकेशंस, दवाइयों से कर सकते हैं, सर्जरी। नेक्स्ट है रूटीन मॉनिटरिंग एंड ऑनगोइंग केयर। मतलब डेली जो है वो हम एक्सरसाइज वगैरह करके, मतलब जो जो चीज़ें जो है वो हमारे रूटीन में हमें चेंज करनी चाहिए उनको करके जो है वो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोल ऑफ थेरेपी। The goal of drug therapy in rheumatoid arthritis are ameliorate pain, swelling and joint stiffness, prevent articular cartilage damage and bony erosion, prevent deformity and preserve joint function।
तो जो हमारी थेरेपी है उसका गोल यही है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली मूवमेंट करें और वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो रही है उसको प्रिवेंट कर सकें, ताकि जो हमारे बोन्स हैं, बोन जो है, कई बार ऐसा होता है कि जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है अगर उसकी ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं तो जो हमारे बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और उनकी जो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। NSAIDs are the first line drugs and afford symptomatic relief in pain, swelling, morning stiffness, immobility, but do not arrest the disease process. NSAIDs होते हैं वो हम यूज़ करते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस में, इनको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और ये COX-1 और COX-2 जो एंजाइम होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं और हमें रिलीफ देते हैं पेन से। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं हम, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स करते हैं, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो इनको यूज़ करते हैं हम रूमेटाइड आर्थराइटिस में। तो ये था इसकी क्लासेस आ गई इसकी। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो सारी दी गई हैं। सैलिसिलेट में हमारी एस्प्रिन आती है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में हमारी आइबुप्रोफिन होगी, कीटोप्रोफिन होगी। नेक्स्ट है फिनामिड, फिनामिड में हमारी आती है मिफेनिमिक एसिड, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में पिरोक्सिकैम आती है, टिनोक्सिकैम। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में हमारी ड्रग आती है, एसिटिक एसिड में हमारी आएगी कीटोरोलैक, इंडोमिथासिन। और नेक्स्ट है पायराजोलोन डेरिवेटिव, पायराजोलोन में हमारी आती है ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन एंड फेन ब्यूटाजोन, फिनाइल ब्यूटाजोन। प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स में हमारी निमोस्लाइड, डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक आ गई। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में हमारी आ गई सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पेरिकॉक्सिब। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन, तो इसमें हमारी आती है पैरासीटामोल एंड नेफोपैम। NSAIDs can cause stomach irritation और less often can affect kidney function। तो जो हमारे NSAIDs होते हैं वो किडनी को इफेक्ट करते हैं और स्टमक में इरिटेशन काउज करते हैं अगर इनकी ज़्यादा जो कंसनट्रेशन जो है हम लेते हैं। जो NSAIDs होते हैं उसकी वजह से जो है वो किडनी जो है वो डैमेज भी हो सकती है अगर हम उसको ज़्यादा इसमें लेते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो काउज करते हैं, अल्सर करते हैं या स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो वो इंजरी काउज कर सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक लेसन। नेक्स्ट है एंटी रूमेटिक ड्रग्स, तो एंटी रूमेटिक ड्रग्स वो होती हैं, दीज आर दी ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट है ये इनका फंक्शन क्या है, सुप्रेस करती हैं रूमेटाइड प्रोसेस को, ब्रिंग अबाउट ए रिमिशन, रिटार्ड डिसीज प्रोग्रेशन, बट डू नॉट हैव नॉन स्पेसिफिक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक एक्शन। They are also in rheumatoid arthritis in addition to NSAIDs and are also referred to as disease modifying anti-rheumatic drug। तो जो हमारी एंटी रूमेटिक ड्रग्स होती हैं उनके साथ जो है वो NSAIDs देते हैं ताकि पेन को कम किया जा सके। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, तो इसमें हमारी आती है फर्स्ट इम्यूनोसप्रेसेंट में मिथोट्रेक्सेट आती है, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासेलाजिन। उसके बाद आती है लेफ्लुनामाइड। बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में TNF अल्फा इनहिबिटर में हमारी आती हैं अडेलिमुमैब, सर्टोलिजुमैब, गोलिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब। नेक्स्ट है नॉन TNF इनहिबिटर, उसमें हमारी आती है अवेटासेप्ट, इरोटुक्सीमैब, अनेकिनरा। और एडजुवेंट ड्रग में हमारी आती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो फर्स्ट है मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट जो है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होती है, ये जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, it is the prominent immunosuppressant and anti-inflammatory property, beneficial effect in rheumatoid arthritis due to inhibition of cytokine production, chemotaxic and cell-mediated immune reaction. It is administered orally once weekly और इसको जो है वो कैंसर में भी यूज़ करते हैं।
रिस्पॉन्स अक्कर विद इन 3 to 6 वीक्स ऑफ दी थेरेपी, मतलब 3 से 6 वीक के अंदर जब हम इसकी थेरेपी देते हैं तब जो है वो इसका इफेक्ट आता है। और इसको जो है वो दिन में एक बार देना है। इसकी डोज होती है वो 7.5 mg से 15 mg तक होती है। जो ओरल है, ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ मेथोट्रेक्सेट इज़ वेरिएबल एंड मे बी इफेक्टेड बाय फूड। तो फूड जो है वो इसकी एब्जॉर्बेंस होती है उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रोवेंसिड एंड एस्पिरिन इंक्रीज मेथोट्रेक्सेट लेवल एंड टॉक्सिसिटी। अगर हम इसको प्रोवेंसिड और एस्पिरिन के साथ देते हैं तो जो है वो मेथोट्रेक्सेट के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं हमारी बॉडी में। उसकी वजह से जो है वो मेथोट्रेक्सेट की जो है वो टॉक्सिसिटी हो जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है ट्राइमिथोप्रिम कैन ऐड टू इनहिबिशन ऑफ डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं मेथोट्रेक्सेट के। तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट है इसका म्यूकोजल अल्सरेशन एंड नोजिया, बोन मैरो सप्रेशन करती है। मेथोट्रेक्सेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इसको दे नहीं सकते। सिरोसिस काउज करती है लीवर में। क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रोनिक मतलब जो क्रोनिक इफेक्ट होते हैं जैसे सिरोसिस होगी, साइटोपिनिया हो गया या सिरोसिस ऑफ लीवर जो है वो ये काउज करती है। रिकमेंडेशन क्या क्या है इसकी, पीरियोडिक लीवर फंक्शन टेस्टिंग, कंप्लीट ब्लड काउंट, मॉनिटरिंग साइंस ऑफ इन्फेक्शंस। तो ये जो है मतलब ये जो रिकमेंडेशन में दिया है इन्होंने कि ये ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि हमारी जो ड्रग है जो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ कर रहे हैं वो कुछ और कॉम्प्लिकेशन तो काउज नहीं कर रहे हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कॉम्प्लिकेशंस काउज करती हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये एंटी मलेरियल ड्रग है, इसको यूज़ करते हैं हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। ये करती है रिड्यूस करती है जो मोनोसाइट्स IL-1 होते हैं उनको रिड्यूस करती है और इनहिबिट करती है बी लिम्फोसाइट्स को। ये जो है वो ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी जो है वो काउज करती है। और जो हमारी रेटिना होती हैं और जो कॉर्निया होती हैं उसको जो है वो ये डैमेज करती है जो हाइड्रोक्लोरोक्विन होती है। इसके एडवांटेज है, एडवांटेज इज रिलेटिवली लो टॉक्सिसिटी बट इफ एफिकेसी इज आल्सो लो। ऑनसेट ऑफ इफेक्ट टेक्स 6 वीक्स टू 6 मंथ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक से लेके 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो इसका बेस्ट इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है लेफ्युनोमाइड, लेफ्युनोमाइड इज इम्यूनोमोडुलेटर, inhibit proliferation of stimulated lymphocytes in patient with rheumatoid arthritis. Arthritic symptoms are suppressed and radiologically progression of disease is retarded. Onset of benefit is at 4 as fast 4 week, मतलब हम अभी तक हमें जितनी भी ड्रग पड़ी उनका जो इफेक्ट आ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक तक आ रहा था, पर जो हमारी लिफ्यूनोमाइड है उसका जो इफेक्ट हुआ 4th वीक तक मतलब आ जाएगा हमारे। लिफ्यूनोमाइड जो है वो रैपिडली कन्वर्ट इनटू द बॉडी in the body to an active metabolite which is an reversible inhibitors of dihydroorotate dehydrogenase enzyme necessary for pyrimidine synthesis। तो ये जो है वो इनहिबिटर है डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस। तो अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो उसकी वजह से जो है वो जो pyrimidine सिंथेसिस होगी वो नहीं हो पाएगी, और pyrimidine सिंथेसिस नहीं होगी तो यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा, यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है वो जो हमारे TNF अल्फा हो गया, IL-1 हो गया, L6 है, उनका लेवल भी जो है वो नहीं बढ़ेगा और वो तब जो है वो हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करेगी और जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो नहीं होगा। तो एडवर्स इफेक्ट क्या हैं इसके लेफ्युनोमाइड के, डायरिया हो गया, हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, वेट लॉस, एलर्जिक रिएक्शंस, फ्लू लाइक सिंड्रोम, एलोपेशिया, हाइपोकैलेमिया। अब जिसको लीवर डिसीज़ है उसको हम लेफ्युनोमाइड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको हम नहीं दे सकते क्योंकि ये हेपेटोटॉक्सिक होती है।
कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको हम नहीं दे सकते लेफ्यूनोमाइड। तो इस जो हमारी लेफ्यूनोमाइड है इसको हम अलोन भी यूज़ कर सकते हैं और कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं मेथोट्रेक्सेट के साथ। जो जिसको हम दे रहे हैं उसके हमने लीवर एंजाइम चेक करवाने हैं और सीबीसी इलेक्ट्रोलाइट साइंस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो मॉनिटर करने हैं, मतलब कि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है सल्फासेलाजिन। सल्फासेलाजिन इज कंपाउंड ऑफ सल्फापाइरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। Sulfapyridine is the active moiety in rheumatoid arthritis. It is split off in the colon by bacteria action, absorbed systematically. Contrast ulcerative colitis, in which 5-ASA acting locally in the colon is the active component. तो जो हमारे सल्फासेलाजिन है ये जो है वो सेकंड लाइन ड्रग है फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसको जो है वो हम सिंगल भी दे सकते हैं और कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं मेथोट्रेक्सेट के साथ। और इसका साइड इफ़ेक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवर्स इफेक्ट में इसका आ गया नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड ल्यूकोपेनिया। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल DMARDs are used when there is the inadequate response to traditional DMDRs। मतलब ट्रेडिशनली जो ड्रग्स यूज़ करते थे TNF अल्फ़ा इनिबिटर कर सकते हैं हम यूज़, नॉन TNF अल्फ़ा कैन बी यूज़। तो ये था, इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं TNF अल्फ़ा इनिबिटर्स में हमारी आती हैं अडेलीमुमैब, सर्टोलिमुजुमैब। नॉन TNF बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे आते हैं रिटोक्सीमैब और बेटासेप्ट। ये सारी ड्रग्स जो है वो हमारी बायोलॉजिकल में आती हैं और इनका जो है यूज़ कर सकते हैं हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में। ये सारी जो है वो बायोलॉजिकल हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देयर आर पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस टू प्रोवाइड सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, ब्रिज द टाइम until other DMARDs become effective। कई बार क्या होता है कि जो हमारी ड्रग्स हैं वो प्रॉपरली जो है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती हैं, या मतलब प्रॉपर इफेक्ट नहीं दे पाती हैं, तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो उसके साथ देते हैं ताकि वो अपना इफेक्ट जो है वो शो करें और वो उसकी हेल्प से जो है वो अपना बेस्ट इफेक्ट शो करें। ये जो है मतलब लो डोज में जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है पॉसिबल हो जाता है और अपना इफेक्ट शो कर देते हैं जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। यूज्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स कैन बी गिवन ओरली और इंट्रा आर्टिकुलरली। सिम्प्टोमेटिक रिलीफ इज मार्क्ड बट दे डू नॉट अरेस्ट द रूमेटॉइड प्रोसेस। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोइड्स कैरी सीरियस डिसएडवांटेज। थेरेपी, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मेथोट्रेक्सेट जो है वो कैसे कैसे जो अपना इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट है एजोथायोप्रिन। एजोथायोप्रिन जो है वो ये भी हमारी जो एंटी कैंसर ड्रग होती है ये, और प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती है। जो प्यूरिन होता है उसको इनहिबिट करती है क्योंकि प्यूरिन जो है वो हमारे जॉइंट्स के बीच में जो है कम्युलेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और उसकी वजह से जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है। तो इसका काम क्या है, जो प्यूरिन सिंथेसिस एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगी और उसकी वजह से जो है वो प्यूरिन जो है वो हमारी बॉडी में नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में नहीं रहेगी। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन inhibit interleukin 1 and interleukin 2 receptor production and secondly inhibit macrophage T cells interaction and T cell responsiveness. First use in organ transplantation to prevent rejection। साइक्लोस्पोरिन हमारा यूज़ होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में to prevent rejection. It is used in patients who have not responded to other drugs। जो कई पेशेंट हैं आप जो है वो बाकी एजोथायोप्रिन होगी, हमारी सल्फासेलाजिन होगी,
फिर हमारी मेथड एग्जिट होगी। अगर उससे जो है वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है तब जो है वो हम साइक्लोस्पोरिन उसको देंगे। ग्रेप फ्रूट जूस इंक्रीज साइक्लोस्पोरिन बायोअवेलेबिलिटी बाई 62%। तो जो ग्रेप्स का फ्रूट होता है, ग्रेप्स जो होते हैं उसका जूस जो होता है वो इंक्रीज करता है साइक्लोस्पोरिन की बायोअवेलेबिलिटी को। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाई C/P3A एंड कंसिक्वेंटली इज सब्जेक्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? ब्लीडिंग होगी, टेंडर एंड लार्ज गम, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ, किडनी प्रॉब्लम, ट्रैम्बलिंग एंड शेकिंग ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट है एनाकिनरा, a recombinant non-glycosylated form of the human IL-1 receptor antagonist, occupies the 1L1 IL-1 receptor without triggering it and prevents receptor binding of IL-1. A significant response was observed in approximately 40% of patients with rheumatoid arthritis. The risk of infection, primarily bacterial, appears to be increased. Serious infection occurred in 2.1% patients receiving एनाकिनरा। गोल्ड साल्ट जो है वो भी हम यूज़ करते हैं। प्रपोज्ड मैकेनिज्म में इनिबिट मैक्रोफेज एक्टिवेशन होगी। साइड इफ़ेक्ट है इसका रेडनेस और सोरनेस ऑफ टंग, स्वेलिंग और ब्लीडिंग गम्स, स्किन रैशेज और इचिंग, अल्सर भी हो सकते हैं जो गोल्ड साल्ट्स यूज़ करते हैं हम रूमेटाइड आर्थराइटिस में उसकी वजह से। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड ड्रग यूज इन द रूमेटाइड आर्थराइटिस। सो थैंक यू।